अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की अपडेट वगैरह आप तक आसानी से मिलती रहे। तो चलिए जी, अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। अच्छा, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक हमारे पास दो वेरिएबल के लिए होती है, एक रैंडम वेरिएबल के लिए, एक कंटिन्यूस के लिए और एक डिस्क्रीट के लिए। तो इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। So the technique can be used to find out the probability distribution or probability of a functions of random variable. अच्छा, ये टेक्निक सबसे पहले तो हम रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या उस रैंडम वेरिएबल के रैंडम की जो फंक्शंस हम लेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। सही है, इसका मतलब तो ये है कि हम ये टेक्निक जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी रैंडम वेरिएबल के लिए फाइंड करते हैं, या जो पहले तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे ना रैंडम वेरिएबल के लिए, फिर उस रैंडम वेरिएबल्स में से हम फंक्शंस लेंगे। ठीक है, यानी u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी उस रैंडम वेरिएबल की फंक्शंस लेंगे, उसको हम स्टैटिक भी बोलते हैं। उस स्टैटिक्स की प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये तो इसका मेन जो कंसेप्ट है वो ये है। तो अभी हम शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल सबसे पहले कंटिन्यूस के लिए करते हैं, फिर जो है हम डिस्क्रीटिव के लिए भी करेंगे। तो पहले हम एक वेरिएबल्स के लिए करते हैं, यानी वन वेरिएबल के लिए। तो उसका पहले मैं जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे ना वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि सबसे पहले तो आपको एक PDF गिवन होगा, यानी आपको एक रैंडम वेरिएबल गिवन होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x में एक रैंडम वेरिएबल लेता हूँ, उसके बाद उसका कोई ना कोई फंक्शन भी गिवन होगा, PDF भी गिवन होगा। ठीक है, और PDF सही है, हमें फंक्शंस गिवन होगा, उसका PDF गिवन होगा। फिर हम क्या करेंगे कि इस फंक्शंस को हम एक सेट A के साथ डिफाइन कर देंगे, और सेट A में हम क्या करेंगे कि यही जो x रैंडम वेरिएबल है ना, x है, और सच दैट x बिलोंग टू, यानी ए सेट में हम एक रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, और डिफाइन कुछ इस तरह करेंगे कि उसका लिमिट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो लिमिट जो भी है वो हम लिख देंगे। पहला स्टेप तो हमारा ये होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है हमारा ये होगा। उसके बाद ठीक है, तो ये तो हमारे पास पहला स्टेप्स ये है। सही है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा। ठीक है, तो स्टेप्स 2 जो है वो है कंसिडर द ट्रांसफॉर्मेशन। हम ट्रांसफॉर्मेशन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, यानी जो भी हमें क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि देखो, जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है वो हम क्या करते हैं कि हम जो स्टैटिस्टिक्स लेते हैं उस स्टैटिक की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। PDF निकालते हैं, CDF निकालते हैं, या उस स्टैटिक की हम प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्टैटिक्स की वो गिवन होती है, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती है। तो इसको मैं जैसे लिख देता हूँ, जैसे y इज़ अ फंक्शन ऑफ ux। ठीक है, ux यानी स्टैटिक्स मैंने डिफाइन किया, और स्टैटिक मैंने कुछ इस तरह डिफाइन किया कि जो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे हमें गिवन था इसका मैंने फंक्शन लिया है, यानी यूज अ फंक्शन ऑफ x। इसको हम स्टैटिक्स भी बोलते हैं। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी।
थर्ड स्टेप हमारा ये होगा इनवर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा u इनवर्स ऑफ y। ठीक है, यहाँ से हमने x की वैल्यू डिफाइन कर दी। अच्छा, यहाँ पे हमने x की वैल्यू डिफाइन करनी है इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास y जो है वो बराबर है, मतलब फॉर एग्जांपल x1 और प्लस x2 की इक्वल है। अब यहाँ पे मैं x1 की वैल्यू लेना चाहता हूँ ना, और साथ में एक चलो इस कंसेप्ट को पहले यहाँ पे छोड़ दें। यहाँ पे मैं जो स्टेप्स आपको बताता हूँ वो ये आप फॉलो करेंगे, इसके बाद इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो फोर स्टेप्स है ना, वो ये यहाँ से हम इन्वर्स निकालेंगे x को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। उसके बाद हम जैकोबियन निकालेंगे। ठीक है, जैकोबियन चूँकि डिस्क्रीट केस है ना, वन वेरिएबल के लिए हम कर रहे हैं, तो जैकोबियन जो है 2 वेरिएबल्स के लिए भी होता है, डिस्क्रीट का अलग है और कंटिन्यूस का अलग है। यहाँ पे हम कंटिन्यूस कर रहे हैं 1 वेरिएबल केस के लिए। ठीक है, 1 वेरिएबल, एक ही कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो वो बराबर है j यानी जैकोबियन इज इक्वल टू dx ओवर dy। यहाँ पे मतलब ये है कि जो x यहाँ पे आपने इन्वर्स लिया है, x को आपने डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ y, इसकी जो है इन टर्म्स ऑफ dx का इन टर्म्स ऑफ dy जो है आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। यानी यहाँ पे मैं इसको अगर इसी x को मैं लिखूँ तो ये d ओवर dy इंटू x। सही है, तो ये तो फोर्थ स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 5 स्टेप्स जो है वो हम PDF ऑफ y यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। ठीक है, तो PDF अब यहाँ 4 स्टेप हम आ गए, तो हमारे पास अब चूँकि ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक हम यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि हम जो है जो y जो कि एक स्टैटिस्टिक्स हमने लिया है उसका हम रिक्वायर्ड PDF फाइंड कर सके। तो लास्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम अपने रिक्वायर्ड PDF स्टैटिक की निकालेंगे, और उसका जो फार्मूला है वो ये है f ऑफ y इंटू वाई इज इक्वल टू f(x). पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये इसका मतलब क्या है। या चलो u ऑफ इनवर्स ऑफ y और मल्टीप्लाई बाय j को एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जैकोबियन। अच्छा, यहाँ पे अब इस फार्मूले का मतलब ये है कि आखिरी स्टेप में हम स्टैटिस्टिक्स की PDF निकालेंगे और उसका फार्मूला ये है, यानी y को हमने इन टर्म्स ऑफ x जो है उसका PDF निकालना है, और उसका फार्मूला ये है कि यहाँ पे जो हमने इन्वर्स निकाला है x का वो यहाँ पे लेंगे, और साथ में जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जैकोबियन, यानी यहाँ पे जैकोबियन की जो भी वैल्यू आई है उसका एब्सोल्यूट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया होगा। सही है, अब ये तो जस्ट एक मेथड है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका क्वेश्चन करवाऊँगा और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, और इसके जो क्वेश्चन है, जो एग्जांपल है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊँगा ताकि मज़ीद ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो सके। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।